मंजू यूपी के एक छोटे से शहर में रहने वाली थी। वहाँ के लोग बहुत ही रीति रिवाज और समाज को देखकर रहा करते थे। एक दिन मंजू का बेटा सूरज मंजू से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम किरण है। हम दोनों को शादी करनी है, तो आप क्या कहती हो, हम शादी कर लें? दिल्ली तो कितना बड़ा शहर है, वहाँ की लड़कियाँ तो कितनी मॉडर्न होती होंगी। अगर मेरी बहू दिल्ली की होगी तो यहाँ की आस पड़ोस की सभी औरतें जल जल के मर जाएंगी और मेरी अलग ही रुतबा होगा। अरे माँ, ये सब बातें छोड़ो और बताओ तो सही, हम दोनों शादी कर लें या नहीं करें? हाँ बेटा, क्यों नहीं, कर ले तू शादी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ले आ मेरी दिल्ली की बहू को। फिर कुछ समय बाद सूरज और किरण की शादी हो जाती है और किरण घर आ जाती है। खाने में क्या बनाऊं माँ जी, जल्दी बता दीजिए, वो ही बना दूंगी। अरे बहू, तूने तो जीन पहन के रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर ये जीन। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कह दीजिए, मैं बदल लेती हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर लग रही है तू। और ये सब चीजें तो कितनी मॉडर्न लगती हैं तुझ पे। आस पड़ोस की औरतें तो आज जल ही जाएंगी, मेरी बहू इतनी मॉडर्न और इतनी सुंदर जो है। ठीक है माँ जी। और माँ जी, आपको भी इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है क्या? हाँ, ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनना सबको पसंद होता है, लेकिन बेटा यहाँ कहाँ, ये तो छोटा सा शहर है। यहाँ कुछ पहनो तो लोग 50 बातें और करने लगेंगे। तो चलिए फिर, आपके लिए हम ऐसे ही कपड़े लेकर आते हैं। अभी मार्केट जाएंगे, थोड़ी देर में कपड़े आ भी जाएंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए ना माँ जी, जरूरत कैसे नहीं है, एक बार पहन के देखिए तो सही, आप कितनी सुंदर लगोगी। किरण के बार बार कहने पर मंजू मार्केट चली जाती है और जब वहाँ से आती है तब जीन्स टॉप में एकदम टिप टॉप होकर आती है, इतनी कि उसका पति भी उसे पहचान नहीं पाता। बहन जी, आप कौन हैं और आपको यहाँ क्या काम है? ससुर जी, ये सासू माँ हैं। क्या? तो ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम तो बहुत बदली हुई लग रही हो। जीन टॉप पहनना तो फैशन होता है, धीमे धीमे बहू से दिल्ली के सारे फैशन सीख रही हूँ। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो, सठियाने की उम्र की हो गई हो और बहू के जैसे कपड़े पहनना चाहती हो, जरा तो अपनी उम्र का लिहाज रख लो। तुम बुढ़े होगे, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ और मेरी बहू मुझे नए नए कपड़े पहनाएगी तो मैं और भी यंग लगूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो तुमसे कुछ कहूंगा ही नहीं। न जाने तुम्हारे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया है अब। फिर यूं ही मंजू भी रोज अलग अलग तरह के कपड़े पहनती और ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न बनना चाहती थी। माँ, नाश्ता बन गया है क्या? बड़ी तेजी से भूख लगी है, जरा दे दो। बेटा, नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट बोलो। और अब से मुझे माँ नहीं, मॉम बुलाया करो। माँ बहुत ही ओल्ड फैशन लगता है। माँ, आपको ये सब क्या हो गया है? नाश्ते को ब्रेकफास्ट, माँ को मॉम, ये सब क्या बातें हैं माँ? आपको इतना बदलने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, कुछ नहीं, जरा मॉडर्न बन रही हूँ। दिल्ली की बहू है मेरी, तो दिल्ली जैसी सास भी तो होनी चाहिए। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में ये कहीं की नहीं रही है, ना मॉडर्न ही बन पाई, ना गांव की ही रह गई। मंजू का यूं बदला बर्ताव धीमे धीमे घर में सबको खटकने लगा। बेटा, आज घर में पड़ोस की कुछ आंटियां आने वाली हैं, तो तुम अपना दिल्ली का अच्छा सा नाश्ता बना देना जो कभी कभी तुम मेरे लिए बनाती हो। वो लोग भी देखकर चौंक जाएंगी। लेकिन मम्मी जी, अगर उनको वो पसंद नहीं आया तो? हाँ, पसंद आएगा, आखिरकार दिल्ली का नाश्ता है, पसंद कैसे नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं बना देती हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। शाम को जब घर में पड़ोस की औरतें आती हैं तब मंजू का यूं बदला रूप देखकर हंसती हैं। अरे मंजू, तू तो कितनी अजीब लग रही है, ये तूने क्या पहन रखा है? अरे तुझे पक्का पता है ना कि तू सास ही है, बहू तो नहीं है ना तू। अरे तुम लोगों की तो सोच ही पुरानी है, ना खुद आगे बढ़ती हो ना किसी और को बढ़ने देती हो।
अब ये नाश्ता खाओ जो मेरी बहू ने तुम लोगों के लिए बनाया है। ये क्या है? ये कौन खाएगा? ये क्या अजीब सी चीजें रखी हैं? ये है बर्गर और पिज्जा, दिल्ली का फेमस नाश्ता है। बहू तो मोमोज भी बना रही है जो खा के तुम्हारा मुंह खुश हो जाएगा। ये बेकार चीजें हम नहीं खाते, ये तुम लोगों को ही अच्छा लगता होगा, हमको नहीं। अरे क्यों नहीं खाती? इस जितना अच्छा नाश्ता तो पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलता। तू तो बहुत बदल गई है मंजू। तेरा बात करने का तरीका, तेरा बोलने का तरीका, तेरा चलने का तरीका, बड़े बदले बदले भाव हैं तेरे तो। अरे तो क्या हो गया, समय के साथ सबको बदलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम भी जरा बदल जाओ। यूँ साड़ी वाड़ी तुम पे सूट भी नहीं करती। मेरी तरह मॉडर्न कपड़े पहनो, मॉडर्न लगो। तेरा तो हाल यूं है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नहीं नहीं, ये तो ये हो गया कि कौवा चला हंस की चाल। कुछ देर बाद वो औरतें वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद मंजू चक्कर खाकर गिर जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आपको एकदम से क्या हो गया? आपको चक्कर कैसे आ गए? अरे बेटा, मैं डाइटिंग कर रही थी इसलिए मुझे चक्कर आ गए। क्या? डाइटिंग? लेकिन आप डाइटिंग क्यों कर रही हो? ये जो जीन मैंने पहना है बेटा वो बहुत टाइट है, तो मैंने सोचा कि डाइटिंग करके पतली हो जाती हूँ। तुम्हारे शहर में भी तो लोग भूखे रह के डाइटिंग करके ही पतले होते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं भी यूं ही पतली हो जाती हूँ। मम्मी जी, आपको डाइटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जीन्स नहीं आ रही तो हम आपके लिए दूसरी जीन्स ले आएंगे, लेकिन आपको भूखे रह के खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मंजू, तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो तुम अच्छी हो। बहू मॉडर्न है तो उसे रहने दो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी दिल्ली का होना पड़ेगा। बहू तुमसे तो भी प्यार करेगी जो तुम ऐसी रहोगी। ज्यादा दिखावा, ज्यादा बदलाव भी अच्छी बात नहीं होती है। जो इंसान जैसा होता है उसे वैसा ही रहना चाहिए, तो ही सब उसे पसंद करेंगे। ज्यादा बदलोगी तो न खुद को पसंद कर पाओगी, न कोई और तुम्हें पसंद करेगा। हाँ, मुझे अब आपकी बात समझ आ रही है। मुझे खुद को इतना बदलने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। ये चोचले वैसे भी मुझसे अब नहीं हो रहे हैं। फिर मंजू को समझ आ जाता है कि बहू के साथ साथ उसे भी बदलने की जरूरत नहीं है। वो जैसी भी है वो अच्छी है।